नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये 100 प्रश्नों के सीरीज में जी सीरीज के पाँचवें प्रश्न पत्र में स्वागत है। लीजिए पहला प्रश्न। 1857 की भारतीय क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम में लगाना है। बैरकपुर में मंगल पांडे, मेरठ में सैनिक कांड, लखनऊ में विप्लव, कानपुर में विप्लव। तो सही उत्तर है मित्रों, अनुमान लगाइए। बिल्कुल सही क्रम में दिया हुआ है। पहले बैरकपुर में, फिर मेरठ, फिर लखनऊ, फिर कानपुर। सेकंड, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए निम्न कृषक विद्रोहों को कालक्रम में लगाना है। तो अनुमान लगाइए। पंजाब का कूका विद्रोह, पावना जिले का कृषक विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, दक्कन का कृषक आंदोलन। तो सही उत्तर है पहले आपका पंजाब का कूका विद्रोह, फिर बंगाल का नील विद्रोह, फिर पावना जिले का कृषक विद्रोह और अंतिम में दक्कन का कृषक आंदोलन। डी करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। किताबों की लिस्ट दी हुई है। तो पहला बी.डी. सावरकर, अनुमान लगाइए मित्रों। बी.डी. सावरकर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। एस.एन. सेन, अनुमान लगाइए, ये 1857। एरिक स्टोक्स, द पीजेंट एंड द राज। एस.बी. चौधरी, सिविल रिबेलियन एंड इन द इंडियन म्यूटिनीज। फोर्थ क्वेश्चन, प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? फौजी अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार, सैयदुल अखबार, सादिक उल अखबार। तो प्रथम उर्दू समाचार पत्र आपका था फौजी अखबार। फिफ्थ, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था? तो जो काउंसिल के सदस्य थे उनको मित्रों याद रखिएगा। तो हैदर, सर जॉन क्लेवरिंग, मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस। तो ये नहीं था और आपका सर जॉन क्लेवरिंग, मॉनसन और फिलिप फ्रांसिस थे। सिक्स्थ, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में आईसीएस भर्ती परीक्षा का प्रावधान था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जिस अधिनियम के अंतर्गत भारत में आईसीएस भर्ती परीक्षा का प्रावधान था वो है आपका डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सेवेंथ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इझावा आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर, जस्टिस आंदोलन, श्री नारायण गुरु, आत्मसम्मान आंदोलन, सी.एम. मुदलियार, नायर आंदोलन, सी.वी. रमन पिल्लई। तो जो युग्म सुमेलित है मित्रों वो है आपका डी, नायर आंदोलन, सी.वी. रमन पिल्लई। एट्थ, वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार, पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, आर.पी. दत्त। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया आर.पी. दत्त। नाइन्थ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई मंगलोर की संधि से, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या टीपू सुल्तान की मृत्यु से? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई आपका ए, मंगलोर की संधि से। 10th, कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया? शहादत खां, सफदरजंग, आसफुद्दौला, शुजाउद्दौला। तो जो अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया वो है आपका शुजाउद्दौला। 11th, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? अराकान संधि, तेनासेरी संधि, रंगून संधि, यांगडुप संधि। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 के बाद जो संधि हुई वो है आपकी यांगडुप संधि। 20, किस कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय, तृतीय कर्नाटक युद्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। 13th, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर किस संत की दरगाह पर श्रद्धा प्रदर्शन के लिए गया था? निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकारिया, फरीदुद्दीन शंकरगंज, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर जिस संत की दरगाह पर श्रद्धा प्रदर्शन के लिए गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्वेश्चन 14, घटनाओं को कालक्रम में सजाना है मित्रों, तो देख लीजिए। तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण नीति, मलिक छज्जू का विद्रोह। तो सही उत्तर है पहले मलिक छज्जू का विद्रोह, फिर बाजार नियंत्रण नीति, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और उसके बाद तैमूर आक्रमण। तो सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया? फिरोज तुगलक, शेरशाह, मलिक अंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध किया वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है? तो देख लीजिए, 4 है, सही अनुमान लगाइए। तो पहले आपका ख्वाजा अली हुजवीरी, फिर शेख बदरुद्दीन समरकंदी, फिर तीसरे नंबर पे शाह नियामतुल्लाह कादरी और चौथे नंबर पे ख्वाजा बाकी बिल्ला। ए करेक्ट आंसर। 17th, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, तो देख लीजिए। ताजुल मासिर, तो ताजुल मासिर यह है हसन निजामी। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी। मसालिक उल अबसार फ़ी ममालिक अल अमसार सियाबुद्दीन अल उमरी और शुभ अल अशा ये अल कशकंदी। क्वेश्चन 18, तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक का लेखक कौन था? याहिया बिन अहमद, अमीर खुसरो, शम्स सिराज अफीफ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक का लेखक आपके थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी। 19, निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? बदायूनी, फौजी सरहिंदी, मुल्ला दाऊद, निजामुद्दीन अहमद। तो जो अकबर का घोर आलोचक था वो है आपका बदायूनी। 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो साहित्यिक रचना और लेखक, तो देखिए अनुमान लगाइए। आबाद उल हर्ब व अल सुजात, तो ये किससे मैच होगा? फ़क्र मुदब्बिर। सेकंड, तबकात नासरी अभी आया था मित्रों, मिनहाज सिराज। तारीख़ जहाँ गुशा अता मलिक जुवैनी और तारीख़ फिरोज शाही आपका मैच करेगा जियाउद्दीन बर्नी। तो सही उत्तर बी। 21, क्लासिक शब्द किस कला के लिए प्रयुक्त होता है? मौर्य काल, गुप्त, शुंग या सातवाहन काल। तो क्लासिक शब्द आपका प्रयुक्त होता है गुप्त काल के लिए। 22, बहमनी साम्राज्य के निम्न में से किस शासक ने, जो कला के महान संरक्षक थे, साम्राज्य की राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसे या विद्यापीठ का निर्माण कराया? फिरोज शाह बहमनी, महमूद गवाह, अहमद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज। तो सही उत्तर महमूद गवाह। 23, किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी है? आरसी मजूमदार, ईश्वरी प्रसाद, बीडी महाजन, जदुनाथ सरकार। तो जिस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी है? जदुनाथ सरकार। 24, सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए। पहला गुलबदन बेगम, तो हुमायूं नामा। ईश्वरदास नागर, फुतुहात आलमगीरी। याहिया बिन अहमद, तारीख़ मुबारक शाही।
अब्बास खां शेरवानी, तारीख़ शेर शाही। 25 1579 ईस्वी के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? शेख अब्दुल नबी, शेख मुबारक, अबुल फजल, अबुल फैजी। तो 1579 के मजहर का प्रारूप तैयार किया गया था शेख मुबारक के द्वारा। 26 अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम अनुसार लगाना है। तो देख लीजिए 6 अभियान दिए हुए हैं, मालवा, गुजरात, हल्दीघाटी का युद्ध, कश्मीर, सिंध विजय और शेरगढ़। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों आपका? बिल्कुल सही क्रम है आपका ये जो दिया हुआ है, मालवा, गुजरात, हल्दीघाटी, कश्मीर, सिंध, शेरगढ़। 27 फिर से घटनाओं का सही कालक्रम मित्रों, खुर्रम का युद्ध, चौसा, धर्मत का युद्ध और खुसरो का युद्ध। तो अनुमान लगाइए। तो सबसे पहले आपका खुसरो का युद्ध या चौसा का, तो चौसा का युद्ध, फिर खुसरो का, फिर आपका खुर्रम का और फिर धर्मत का। तो ये डी, चौसा का युद्ध, खुसरो का युद्ध, खुर्रम और धर्मत का युद्ध। 28 निम्न में से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? इब्राहिम, शेरशाह, सिकंदर लोधी, अकबर। तो जिस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी, सिकंदर लोधी। 29 दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोधी। तो जिस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, वो है आपका डी, इब्राहिम लोधी। 30वां इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, खिज्र खां। तो इब्न बतूता को जिसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया, मोहम्मद बिन तुगलक। राजपुर घाट की संधि हुई तो पेशवा अंग्रेजों के मध्य, होलकर अंग्रेजों के मध्य, सिंधिया व अंग्रेज या फिर फ्रांसीसी व अंग्रेज के मध्य। तो राजपुर घाट की संधि हुई आपकी बी, होलकर व अंग्रेजों के मध्य। 32 दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था? परमारों ने, प्रतिहारों ने, सोलंकियों या फिर चंदेलों ने। तो प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया सी, सोलंकियों द्वारा। 33 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो अनुमान लगाइए मित्रों। विल्हड़ तो कल्याणी का विक्रमादित्य षष्ठ। जयदेव किसके दरबार से संबंध? बंगाल का लक्ष्मण सेन। क्षेमेंद्र यह है कश्मीर के अनंत वर्मन के दरबार से संबंध, और श्रीहर्ष कन्नौज के गोविंदचर के दरबार से संबद्ध थे। 34 किनके अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है? पाल, सेन, प्रतिहार, गढ़वाल। तो ये आपको जलकर का साक्ष्य गढ़वालों के अभिलेखों में मिलता है। 35 निम्नलिखित किस रचना में प्राचीन न्यायालय की एक झांकी मिलती है? मालविकाग्निमित्रम, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, रत्नावली। तो जिस रचना में भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है वो है आपका बी, मृच्छकटिकम। 36 बादामी के निकट महाकोटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर को पहचाने जिसने गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है। गलंगनाथ, संगमेश्वर, हुच्चीमलीगुड़ी, कद, सिद्धेश्वर। तो बादामी के निकट महाकोटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से जिसके गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है वो है आपका संगमेश्वर। 37 महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे? चौहान, गोहिल, परमार, प्रतिहार। तो महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक प्रतिहार थे। 38
भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से प्राप्त होते हैं? अरिकामेडु, ताम्रपाणी, भृगुकच, बारबेरिकम। तो भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष जिस स्थल से प्राप्त होते हैं, ए अरिकामेडु। 39 क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? कुषाण, शक, इंडो ग्रीक, पल्लव। तो क्षत्रप जिसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे वो है आपका बी शक। 40 निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी। तो जिसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो, सी मोहम्मद गौरी। 41 सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य था? धर्म प्रचार, साम्राज्य विस्तार, धन संग्रह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य आपके धन संग्रह था। 42 किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? आदित्य प्रथम, करिकाल, परांतक प्रथम, विजयालय। तो चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में, डी विजयालय। 43 निम्नलिखित में से चोल देश में कौन स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? कावेरीपत्तनम, नंदीपुर, उरैयूर, तंजौर। तो जो स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था चोल देश में, आपका सी उरैयूर। 44 चोल शासकों के काल में अधोलिखित वारियम में से कौन उद्यान प्रशासन की देखरेख करता था? पेरी वारियम, पान वारियम, तोट्ट वारियम, समत्वशर वारियम। तो चोल शासकों के काल में जो उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था वो है आपका तोट्ट वारियम। 45 पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है? प्रभावती गुप्ता से, कुमार देवी से, स्कंदगुप्त या ईशान वर्मा से? तो पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है प्रभावती गुप्ता से। 46 कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी संगठन का नाम था? दंतकार, तंतुवाय, कुलिक, तैलिक। तो कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी संगठन का नाम था बी तंतुवाय। 47 साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मुद्राएं किसने जारी की? कांच, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मुद्राएं जिसने जारी की, बी चंद्रगुप्त द्वितीय। 48 निम्नलिखित में से किन राजवंशों के साथ गुप्त शासकों ने अपनी स्थिति व प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य वैवाहिक संबंध स्थापित किए? लिच्छवी, वाकाटक, नागवंश, कदम्ब वंश। तो जिन राजवंशों के साथ गुप्त शासकों ने अपनी स्थिति व प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अनुमान लगाइए मित्रों। लिच्छवी थे, वाकाटक थे, नागवंश थे, कदम्ब वंश भी थे। डी आंसर सही। 49 निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? मौर्य, सातवाहन, पश्चिमी क्षत्रप, गुप्त। तो जिन राजवंशों ने शीशे के सिक्के चलाए वो है आपके बी सातवाहन। 50 निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? डायोडोटस, अंतियोकस, अंतेकिन, टालमी फिलाडेल्फस। तो जो अशोक का समकालीन नहीं था डायोडोटस। 51 अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थीं? आजीवक, महासंधि, निगंठ, थेरवादी। तो अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर जिसके लिए गुफाएं खुदवाई थीं वो है आपका ए आजीवक। 52 अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, रामपुरवा का सिंह स्तंभ, दिल्ली टोपरा स्तंभ, सारनाथ स्तंभ। तो जिस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था वो है ए लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ।
53 देख लीजिए, सुमेल करना है मित्रों। कुप्याध्यक्ष, तो कुप्याध्यक्ष अनुमान लगाइए, वन संपदा का अध्यक्ष। सन्निधाता, तो ये हैं आपके कोषाधार का अध्यक्ष, कोषागार का अध्यक्ष। फिर पाण्याध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य के अध्यक्ष। चौथवा अध्यक्ष, मापतौल का विभाग का अध्यक्ष। 54 फिर से सुमेल करना आचार्य और धर्म का, तो देख लीजिए हरिभद्र। हरिभद्र मित्रों किससे संबंधित है? जैन धर्म। लकुलीश अनुमान लगाइए, शैव धर्म। नाथ मुनि किससे संबंध है आपके? अनुमान लगाइए मित्रों। वैष्णव धर्म। और वसुबंधु मित्रों ये आपके संबद्ध हैं बौद्ध धर्म। बी करेक्ट आंसर। 55 बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन जिस ग्रंथ में मिलता है वो है आपके ए विनय पिटक। 56 निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? आजीवक, बौद्ध, चारवाक, जैन। तो जिस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है वो है आपका जैन। 57 श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म, वैष्णव, बौद्ध या जैन धर्म। तो श्री संप्रदाय आपका संबंधित है वैष्णव धर्म। 58 निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोटडा। तो जिनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं वो है आपका कालीबंगा और मित्रों लोथल। 59 निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो जिसकी होती थी उनको याद रखिए मित्रों। आद्य रूप शिव की होती थी, मातृ देवी की होती थी, पीपल की होती थी, विष्णु की नहीं। क्वेश्चन 60 निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? तो डाबरकोट है, हाँ है। सोतकाको है, हाँ ना है। सुतकांगेडोर ये भी है कि नहीं है। सोरतुगुई नहीं है। 61 प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में स्थित थीं? तो हरिरुद थी, कुबा थी, हाँ थी, क्रुमु हाँ ना थी, वितस्ता नहीं थी। 62 निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? आदमगढ़, बाघोर, डीडवाना, हथनोरा। तो यह स्थान है हथनोरा। 63 तिलक ने पुनः सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नांकित को लोकप्रिय बनाने के लिए किया। दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार, बंबई प्रांत में स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सामाजिक सुधारों की मांग। तो जिसको लोकप्रिय बनाने के लिए किया उन्होंने दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार। 64 निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है? सिंह, गैंडा, भैंसा, घोड़ा या फिर वृषभ, गैंडा, भैंसा, हाथी, सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ, या व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। तो सही उत्तर है व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। 65 आंध्र प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अमरावती को निम्न नाम से जाना जाता था? चंद्रवरम, धरणीकोट, धूलिकट्टा,
नीलेश्वरम। तो आंध्र प्रदेश के प्राचीन स्थल अमरावती को जिस नाम से जाना जाता था, धरनी कोट। 66 पेशवाओं को कालक्रम के अनुसार रखना है मित्रों, तो अनुमान लगाइए। पहले बाजीराव, फिर पहले बालाजी बाजीराव, फिर बाजीराव द्वितीय, फिर माधवराव नारायणराव द्वितीय, फिर आपके आते हैं माधवराव प्रथम। 67 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित संघों के निर्माण पर विचार कीजिए। द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित संघों का सही क्रम है मित्रों। पहले मद्रास नेटिव एसोसिएशन, फिर पूना सार्वजनिक सभा, फिर इंडियन लीग और लास्ट में द इंडियन एसोसिएशन। 68 किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, पार्श्व। तो जिस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है, सी नागार्जुन। 69 बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य के बीच किस भूभाग को लेकर लगातार झगड़े होते रहे? रायचूर, दोआब, वारंगल, मदुरै, मालाबार। तो जिस भूभाग को लेकर लगातार झगड़े होते रहे, ए रायचूर, दोआब। 70 गुप्त के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में रखता था? ध्रुवाधिकरण, कर्णिक, समाहर्ता, शौल्किया। तो सही उत्तर है दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला कर्णिक। 71 गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन मुख्यतः इसलिए किया। पहला, गोलमेज सम्मेलन में चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, सही गलत। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत नहीं हो सके, सही गलत। तीसरा, रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक नीतियों की घोषणा की, तो ये सही है मित्रों, ये भी गलत है। क्वेश्चन 72 सूची 1 18वीं शताब्दी के नए राजवंश को सूची 2 संस्थापक से सुमेलित कीजिए। तो देख लीजिए, सही तालमेल। हैदराबाद किससे होगा मित्रों? अनुमान लगाइए। निजामुल उल मुल्क। अवध, तो अवध शहादत अली खां। बंगाल मुर्शीद कुली खां। आरकाट शहादतुल्लाह खां। 73 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिस गवर्नर जनरल के काल में हुई वो है आपका बी, लॉर्ड डफरिन। 74 वेवल योजना का ठोस परिणाम था संविधान सभा का गठन, धीरे धीरे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, उत्तर पश्चिम प्रांत में जनमत संग्रह, शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। तो वेवल योजना का ठोस परिणाम था डी, शिमला सम्मेलन का बुलाया जाना। सुमेल करना है मित्रों। 75 तो देख लीजिए, एक तरफ नाम, दूसरे तरफ उनसे संबंधित तथ्य। तो सही उत्तर ये देखिए, छोटा कर दिया मित्रों, सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष। वल्लभ भाई पटेल, राज्य मंत्रालय की स्थापना। सी राजगोपालाचारी, भारत की सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने की योजना तैयार की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष। 76 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह अध्यक्षता की लाला लाजपत राय। 77 प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम
किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित हुआ सी, लॉर्ड कर्जन। 78 बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह लोगों में राष्ट्रीय भावना भरने का कार्य किया? ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के विरुद्ध की गई ज्यादतियों को अपने पत्र केसरी में प्रकाशित करके। सही है मित्रों, हाँ सही है। बी, भगवान गणेश के समान उत्सवों को आयोजित कर तथा शिवाजी के संप्रदाय की पुनर्स्थापना करके। सही है, सही है। सी, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके। तो सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। 79 फिर से सुमेल करने को दिया है मित्रों, तो देख लीजिए किताबों के नाम हैं और दूसरी तरफ राइटर्स के नाम। चंपारण में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, दी स्प्रिंगिंग टाइगर, ह्यू टोय, लिविंग इन एरा, डीपी मिश्र, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गा दास। 80 निम्नांकित को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सतारा षड्यंत्र केस, अहमदाबाद बम केस, पेशावर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। तो सही व्यवस्थित होगा, पहले अलीपुर, फिर अहमदाबाद, फिर अनुमान लगाइए मित्रों सतारा और अंत में पेशावर। 81 1907 में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरदयाल, एम.एन. राय, मैडम कामा। तो यह झंडा फहराया गया मैडम कामा। 81 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। 82 देख लीजिए। सर सैयद अहमद खां की मृत्यु 1898। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या की 1909। चापेकर बंधु ने क्रूर प्लेग आयुक्त रैंड और ले आयस्ट की हत्या की 1897। और जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली में राज सिंहासन दरबार आयोजित किया गया। 83 निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? भूदेव मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, मधुसूदन दत्त, काली प्रसन्न सिन्हा। तो यह सुझाव दिया गया आपके भूदेव मुखर्जी के द्वारा। 84 श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, मैथ्यू लॉयड, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो किया गया चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। 85 जाति मीमांसा के लेखक हैं? पेरियार रामास्वामी, ज्योतिबा फूले, बी.आर. अम्बेडकर, नारायण गुरु। तो जाति मीमांसा के लेखक श्री नारायण गुरु। 86 शांति भूमि और रोटी का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबद्ध है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन, रूस या चीन की साम्यवादी क्रांति। तो यह नारा संबद्ध है आपका रूस की क्रांति। 87 नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण का प्रश्न है मित्रों। तो देख लीजिए। प्रोटेस्टेंट आंदोलन का मूलभूत सिद्धांत कैथोलिक पुजारीवाद पर आपत्ति था। सही है, तो हाँ सही है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने सार्वभौम पुजारीवाद के सिद्धांत का समर्थन किया था। कारण के रूप में भी सही है, तो हाँ सही है, ए करेक्ट आंसर। 88 कुओमिंतांग पार्टी का संगठन कौन था? संगठनकर्ता कौन था? माओ त्से-तुंग, सन यात-सेन, चियांग काई-शेक, युआन शिकाई। तो यह संगठनकर्ता सन यात-सेन था। 89 सुमेल करना है, देख लीजिए मित्रों। वर्साय संधि कौन संबंधित है? जर्मनी। सेंट जर्मन की संधि कौन संबंधित है?
ऑस्ट्रिया। न्यूली की संधि तो अनुमान लगाइए बुल्गारिया। त्रियानो की संधि हंगरी। 90 किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का वंशानुगत शासक बना? 1802, 3, 4 या 1805? तो सही उत्तर सी 1804। 91 किस घटना से शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है? यूनान के गृह युद्ध में अमेरिका का हस्तक्षेप का निर्णय, बर्लिन संकट, नाटो का गठन, सोवियत संघ का परमाणु शक्ति के रूप में उभरना? तो पहला, यूनान के गृह युद्ध में अमेरिका का हस्तक्षेप का निर्णय, शीत युद्ध की शुरुआत। 92 किसे पूंजीवाद का उच्चतम रूप माना जाता है? यथार्थवाद, मार्क्सवाद, साम्राज्यवाद, उदारतावाद? तो पूंजीवाद का उच्चतम रूप सी साम्राज्यवाद। 93 वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? कार्टराइट, व्हिटले, जॉन के, आर्कराइट? तो सही उत्तर वाटर फ्रेम का आविष्कार डी आर्कराइट। 94 इटली के एकीकरण की निम्नांकित घटनाओं को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। सेडोवा का युद्ध, विल्फ्रेंका की संधि, ज्यूरिख की संधि, प्लेम्बियर्स समझौता? तो सही उत्तर पहले प्लेम्बियर्स का समझौता, फिर विल्फ्रेंका की संधि, फिर ज्यूरिख की संधि और अंत में सेडोवा का युद्ध। सी करेक्ट आंसर। 95 कौन सा देश शस्त्रीकरण पर दुनिया के लगभग आधे खर्च के लिए जिम्मेदार है 2020 तक? ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, चीन? तो जो देश शस्त्रीकरण पर दुनिया के लगभग आधे खर्च के लिए जिम्मेदार है सी अमेरिका। 96 पुनर्जागरण काल का सबसे प्रथम मानववादी किसे कहा जाता है? फ्रांसिस्को पेट्रॉर्क, मैकियावेली, थॉमस मूर, इरेस्मस? तो सबसे प्रथम मानववादी फ्रांसिस्को पेट्रॉर्क। 97 चर्चिल का फुलटन भाषण प्रसिद्ध है? नव शीत युद्ध, शांति बनाए रखना, युद्ध विराम, शीत युद्ध का अंत? तो चर्चिल का फुलटन भाषण सी शीत युद्ध। 98 पुनर्जागरण के दौरान गुएल्फ और गिबेलिनाइज का अर्थ क्या होगा? क्रमशः मानववाद और विद्वतावाद के समर्थक, व्यापार के संबंध में शहर राज्यों द्वारा अपनाए गए जनादेश, पोप या राजा के पक्ष में युद्धरत दल, इतालवी गणराज्य? तो सही उत्तर पोप या राजा के पक्ष में युद्धरत दल। 99 सोल्फेरेनो का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? प्रशा ऑस्ट्रिया, प्रशा सार्डिनिया की संयुक्त सेना और डेनमार्क, फ्रांस व सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया, प्रशा और फ्रांस? तो सही उत्तर सी फ्रांस व सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया। 100 मैनोरियल व्यवस्था संबंधित थी पूंजीवाद से, सामंतवाद, युद्ध कला या वास्तुकला? तो मैनोरियल व्यवस्था आपकी संबंधित थी सामंतवाद से। तो ये मित्रों 100 प्रश्नों की सीरीज है। पहले मैं आधा आधा करके दे रहा था, लेकिन कुछ लोगों का सुझाव था कि पूरा प्रश्न 100 करिए। तो ठीक है मित्रों, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। और एक ही रिक्वेस्ट मित्रों, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।